नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का के न्यूज इंडिया पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जावेद अली और आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं सहायता समूह को दी सौगात। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 218 करोड़ का फंड किया जारी। कांग्रेस विधायक अदिति सिंह पार्टी से निलंबित। पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में हुई कार्रवाई। कांग्रेस के खिलाफ अदिति ने किया था ट्वीट। 69 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को राहत। शिक्षा मित्रों को याचिका हुई खारिज। भर्ती प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा कोई असर। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत। छत्तीसगढ़ बना पहला राज्य। किसानों के खाते में डाले गए 1500 करोड़ रुपए। सोनिया राहुल ने दी बधाई। प्रयागराज में सनसनीखेज वारदात। 3 सगे भाइयों की पीट पीट कर हत्या। दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। 10 लोग गिरफ्तार। कानपुर के घाटमपुर में भीषण सड़क हादसा। एक की मौत, कई लोग घायल। हादसे के बाद बोलेरो गाड़ी में लगी आग। देश में कोरोना के मामले 1,12,000 के पार। 24 घंटे में 5,609 नए केस आए सामने। अब तक 45,300 लोग हुए सही। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो खबरों की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई। पार्टी का मानना है कि यह योजना उसके रिवाइवल के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। कांग्रेस की न्याय योजना के क्या सियासी मायने हैं और कैसे ये योजना बीजेपी के लिए नई चुनौती है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या राहुल गांधी की न्याय योजना कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगी? यूपीए शासनकाल के दौरान शुरू किए गए मनरेगा योजना से पार्टी को काफी फायदा हुआ था। हालांकि नरेंद्र मोदी की लहर के चलते उसे केंद्र की सत्ता से बेदखल होना पड़ा था, पर मनरेगा आज भी जारी है और गरीबों को इसके जरिए मदद दी जा रही है। तो क्या नया योजना पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेगी? मजबूत करना है, क्योंकि कोरोना संकट के बाद सियासत की धुरी किसान और गरीबों पर जाकर टिकेगी, जिसके लिए कांग्रेस ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। योजना के तहत 4 किस्तों में 5,700 करोड़ रुपए की रकम 19 लाख किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर होगी। 1,500 करोड़ रुपए की पहली किस्त धान के 18,34,834 किसानों को दी गई। वहीं प्रदेश के 34,637 गन्ना किसानों को कुल 73.55 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। पहली किस्त के रूप में 18.43 करोड़ रुपए की राशि भी गुरुवार को किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई। अगर इस योजना का फायदा किसानों को मिलेगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस शासित दूसरे राज्य भी इस तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। कांग्रेस का वोट बैंक गरीब किसान ही है। किसान कांग्रेस का समर्थक माना जाता रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार की पहल के जरिए कांग्रेस पूरे देश में इसकी चर्चा कर अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश करेगी। कोरोना काल के पहले राहुल गांधी और विपक्ष के कई नेता मोदी सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेर चुके हैं। आने वाले समय में कांग्रेस इस योजना से अपने आगे की राह आसान बनाने की कोशिश करेगी। 2014 के बाद से उसके वोट बैंक पे लगातार गिरावट आई है। कोरोना संकट के दौरान भी राहुल कई बार केंद्र से गरीबों और मजदूरों के खाते में सीधा पैसा डालने की बात कर चुके हैं। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान न्याय योजना की चर्चा की थी। योजना में 10 करोड़ परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने की बात की थी। राहुल ने इस योजना को मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा हथियार भी बताया था। चुनावों में कांग्रेस की इस योजना को तुरुप का इक्का माना जा रहा था, लेकिन जनता ने इसे पूरी तरह से नकार दिया था। अब यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, साथ ही कई राज्यों में 2020 में भी चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस न्याय योजना के जरिए भविष्य की सियासत को मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। अब बीजेपी न्याय योजना की काट कैसे खोजेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। स्पेशल गेस्ट के न्यूज। और छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना की शुरुआत की। आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण सोनिया गांधी और राहुल गांधी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की आज शुरुआत की गई और जिसमें बताया गया है
और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर देश के किसानों के लिए राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत की है। सीएम बघेल ने कहा कि 19 लाख किसानों को इस योजना से सीधा लाभ मिलेगा, जिसकी पहली किस्त आज जारी कर दी गई है। क्या कुछ और कहा सीएम ने, सुनते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की आज शुरुआत की गई और जिसमें 19 लाख किसानों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। प्रथम किस्त आज जारी कर दिया गया। पूरा जो लोगों को लाभ मिलेगा वो 5,750 करोड़ का है और 4 किस्तों में जाएगा। और इस शुरुआत में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल जी भी इससे जुड़े और उन्होंने आशीर्वाद दिया। और राहुल जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो सीधा पैसा किसानों को दे रहे हैं। और जो आज की आवश्यकता है, कोरोना के कारण से सब लोग, पूरे देश के लोग परेशान हैं, ऐसे में डायरेक्ट मनी जो किसानों को जा रहा है ये बहुत बड़ी बात है और छत्तीसगढ़ पूरे देश को रास्ता दिखाएगा, ये भी उन्होंने कहा है। तो आज जो आवश्यकता है वो काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। और इसी के साथ साथ जो भूमिहीन मजदूर है उसके लिए भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी हमने बना दी और 2 महीने के अंदर वो रिपोर्ट देंगे और उनके लिए भी हम योजना लागू करेंगे। हमारे 43% जंगल हैं और लघु वनोपज भी निकलता है। 90% जो लघु वनोपज है हिंदुस्तान का वो केवल छत्तीसगढ़ ने संग्रहित किया, जिसका लाभ सीधा वहाँ के आदिवासी और परंपरागत निवासियों को मिल रहा है। 13 लाख परिवारों को इस साल 2,500 करोड़ का लाभ मिलेगा। इसका अर्थ ये है कि 20,000 रुपया प्रति परिवार ये राशि जो वनांचल में जो रहते हैं उनको मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, उनको सीधा लाभ देने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। और यही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी न्याय योजना लागू होना चाहिए, इस बात को हमेशा कहते रहे। तो उस दिशा में ये पहला कदम है। सर, उन्होंने कहा कि सर कर्ज, भारत माता के बच्चों को कर्ज देने का समय नहीं है। राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा, माँ कर्ज नहीं देती, माँ सीधे सहायता करती है। तो आज देश में करोड़ों लोग जिनके रोजगार छीन गया है, जिनके व्यापार धंधा छीन गया है, तो ऐसे में उनको सीधा आर्थिक मदद करने की आवश्यकता है। और राहुल जी के इस बात से प्रेरित होकर आज हम लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 19 लाख परिवारों के खाते में सीधा पैसा डालने का काम किया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ। योजना को शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ देश पहला राज्य। सीएम भूपेश बघेल ने योजना की शुरुआत की। प्रदेश के किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात। 19 लाख किसानों को मिलेगा योजना का लाभ। 3300 करोड़ किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन भेजे गए। धान, गन्ना और मक्का उत्पादक किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर पूरा याद कर रहा है। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने राजीव गांधी को नमन किया और श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, आज ही के दिन तमिलनाडु के श्री पेरुवंदूर में 21 मई 1991 की रात एक आत्मघाती बम धमाके में राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। राजीव जी के आज पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राजीव जी ने देश को एक नई दिशा दी थी और आज जब हम सेल फोन की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, आईटी की बात करें, ये क्रांति अपने देश में राजीव गांधी की सोच, उनके दृष्टिकोण से आज हम उस सब का लाभ उठा रहे हैं। हम सब आज उन्हें याद करते हैं। सर, यूँ देखा गया है प्रियंका गांधी ने बसें भेजी, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने नए इसमें भी मजदूरों में भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। एक तरफ शिवराज सिंह कह रहे हैं कि मैंने लाखों मजदूर को वापस ले आया। मैं जानता हूं सब पूरा चित्र मीडिया में है, टेलीविजन में सब देख रहे हैं कि कैसे भटकते हुए गरीब मजदूर
आज कितने कष्ट और दर्द से दुख दर्द से वापस आ रहे हैं और शिवराज जी इस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं। साथ में ही उत्तर प्रदेश सरकार जहां भाजपा की सरकार है, इसमें क्या ऐसा ही विवाद होना चाहिए? आपस में ही तालमेल करें। अगर मोदी जी या अमित शाह जी चाहें तो दोनों को फोन खटका के इसका हल निकाल सकते हैं, पर एक तरफ यूपी कुछ रोक रखावट कर रही है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया। ये हालत है। तो एक का प्रबंध नहीं और दूसरी तरफ की रोक। आज बड़े दुख की बात है, शर्म की बात है कि हमारे मजदूरों को आज कितने कष्ट से गुजरना पड़ रहा है। मुंगेली जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है, जहां ग्राम रामपुर का 22 वर्षीय युवक जो कि 3 दिन पहले आगरा से लौटा था, जिसकी टेस्ट रिपोर्ट में संक्रमित पाया गया है। जहां देर रात कोरोना मरीज की पुष्टि होते ही जिला प्रशासन व आसपास क्षेत्रों में हड़कंप मच गया, साथ ही सन्नाटा भी पसर गया। वहीं जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा रामपुर गांव को सील कर दिया गया है, साथ ही मरीज को उपचार के लिए रामपुर एम्स में भेज दिया गया है। वहीं मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने जिले वासियों से सहयोग व कोरोना की जंग में जितने खुद को सैनिटाइज करने के साथ साथ अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील भी की। नीमच में एक ऐसा विवाह देखने को मिला जिसमें ना बैंड था और ना ही बारात, ना ही नाते रिश्तेदार का हुजूम। बस दूल्हा दुल्हन के अलावा सिर्फ एक पंडित और दुल्हन के माता पिता सहित 8 से 10 लोग, जिनकी उपस्थिति में यह विवाह संपन्न हुआ। लॉकडाउन के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाए ही शादी की गई। सभी रस्मों को पूरा किया गया। अनोखी शादी आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का विषय बनी हुई है। बिल्कुल लॉकडाउन के बीच हम लोगों की इस तरह से शादी हो रही है। देखा जाए तो कई सारे हम लोगों के रिश्तेदार इसमें सम्मिलित नहीं हो पाए, उस बात का दुख तो है, पर फिर भी जो भी है समय पर जिस तरह से अभी महामारी के बीच में जो भी कार्यक्रम संपन्न हो रहा है उसी से हम खुश हैं। लेकिन ये है कि हम लोगों को देखकर ये दुख हो रहा है कि हमारे रिश्तेदार इसमें सम्मिलित नहीं हो पाए। तो हमने सारे ही नियम पालन किए हैं जो प्रशासन के द्वारा हम लोगों को बताए गए हैं कि हम लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मास्क लगाकर ही शादी करनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। हमें अच्छा तो नहीं कह सकते पर ठीक है, जो भी समय पर जो हुआ है देश में जो इतनी महामारी चल रही है उसको लिए एक संदेश भी दे रहे हैं। आप छोटे से छोटा सा कुछ भी किसी भी तरह से अपना काम को कर सहयोग कर सकते हैं। देखते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पर वर पक्ष से 5 लोग हैं और 5 लोग वन पक्ष से हुए और पंडित जी वगैरह सब मिलाकर हम 10 लोग की परमिशन थी और 10 लोग, और रतलाम से वर पक्ष से 2 लोग आए, बाकी यहीं से सम्मिलित हुए और परमिशन उधर से 2 लोगों की थी, इधर से जाने का 3 लोगों की परमिशन है। और बेमेतरा के नांदघाट टेमरी नेशनल हाईवे पर ट्रेलर और बस की जबरदस्त आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बस में प्रवासी मजदूर सवार थे जिनको घर पहुंचाने के लिए लाया जा रहा था। सूचना पर घटनास्थल पहुंचे एसपी बेमेतरा और एसडीएम ने मामले की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस मामले की आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। और खबर बालोद से है, जहां एक नाबालिग बच्ची की तालाब में डूबने से मौत हो गई। तो बता दें कि नाबालिग अपनी बहन के साथ तालाब में नहाने गई थी। जैसे ही वो तालाब में उतरा, गहराई में जा पहुंची और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। क्या है? रविंद्र कहरा नाम के आदमी द्वारा रिपोर्ट मार्ग दर्ज कराया नोटिफिकेशन कि उनका जो पुत्र 12 वर्ष का है वो अपनी बहन के साथ नहाने गया था और वहीं नहाते वक्त गहराई में चले जाने से वो डूब गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उस पर मार्ग कायम कर उसको जांच पंचनामा करवाने में दिया गया है। और जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा के लोगों को जबरदस्ती डरा धमकाकर पैसों की अवैध वसूली करने वाले 3 आरोपी को पुलिस टीम ने धर दबोचा। वहीं शिवरी नारायण थाना प्रभारी एमएम मीज ने बताया कि शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के ग्राम देवरघटा रेत घाट में रॉयल्टी काटने वाले शंभू प्रसाद व अजय पांडे से 3 युवकों ने पैसों की मांग की। जब उनके द्वारा पैसे देने के लिए मना किया गया तो तीनों युवकों ने उनके साथ मारपीट कर लूटपाट की।
इसकी सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने कुछ ही घंटों में तीनों आरोपियों को धर दबोचा, जहां इन तीनों अपराधियों न्यायिक रिमांड के लिए भेज दिया गया है। अजय पांडे की रिपोर्ट पर उनके खिलाफ में अपराध क्रमांक 140/20 धारा 392 34 IPC के तहत कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपियों को मौके पर जाकर उनके गांव से रेड किया गया और उनसे पूछताछ करने पर उनसे रॉयल्टी की रसीद और 2400 रुपये, एक मोबाइल एवं 4 ट्रैक्टर की चाबी बरामद की गई, जब्ती किया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। मिलेगा हर समस्या का समाधान, विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बलौदाबाजार जिले के नगर पंचायत टुड्रा के हाई स्कूल को क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया है, जहां दूसरे राज्यों से काम कर वापस आए मजदूरों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रखे गए हैं। क्वारंटीन में रह रहे श्रमिकों का आरोप है कि पंचायत के अधिकारी उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे हैं, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें बदबूदार खाना दिया जा रहा है, जिसे वे नहीं खा पाते। सुबह नाश्ते के रूप में सिर्फ मुर्रा ही मिलता है, वो भी झूठा। और वहीं मजदूरों ने बताया कि 4 दिन से उनके स्वास्थ्य की परीक्षण नहीं किया गया है। नगर पंचायत टुंड्रा में 2 जगह क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। एक तो शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, दूसरा है आपका सांस्कृतिक भवन। अभी तक टोटल बाहर से 84 प्रवासी आ चुके हैं, जिसमें से 38 को हम लोग होम क्वारंटाइन में रखे हैं, 46 अभी स्कूल में है। समस्या ये है कि जो नाश्ता सुबह का थे वो खा के सीधा बोरी में फेंकते, तो वो हमन बोले हमन ता झूठ बोला था वैसे कि कहीं से भी कहाँ देते नाश्ता सवेरे वो काय मुर्रा देते बस। और खबर ग्यारसपुर से है, जहां जनपद की ग्राम पंचायत खेजरा पड़रात के ग्राम नादौर निवासी एक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके चलते ग्राम को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। वहीं CMHO का कहना है कि कोरोना संदिग्ध व्यक्ति मणिपुर हाईवे पर अपना ढाबा चलाता था। हाईवे से निकल रहे प्रवासी मजदूरों के संपर्क में आने से इनको संक्रमण हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संक्रमण व्यक्ति को देर रात जिला चिकित्सालय भर्ती कर दिया। वहीं CMHO ने बताया कि जिले वासियों से अपील की है कि वो विशेष सावधानी बरते। एक चौथा केस और आज पॉजिटिव आया है। एक ढाबा व्यवसायी है जो ग्यारसपुर विदिशा रोड पर स्थित है। यहाँ पर जो है आने जाने वालों के रुकने से ये इसकी संभावना बनी है कि मतलब उनके कारण किसी तरह से इनको इन्फेक्शन हो गया। तो मेरा इसमें सभी से अनुरोध ये है कि जो भी बाहर निकलते हैं, यदि बहुत आवश्यक ना हो तो ना निकलें, और यदि निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, हैंड वॉशिंग करें, और सामने वालों को भी जो भी लोग आ रहे हैं उनको भी इस टाइप की हिदायत दें। और ग्वालियर
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और उनके साथ पुलिस अधीक्षक नवीनतम हसीन और स्वास्थ्य विभाग की टीम डबरा पहुंची, जहां उन्होंने विश्राम गृह में सभी अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर बैठक की। बैठक में संबंधित क्षेत्रों के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए सभी की जांच की जाए और उनकी सूची बनाई जाए। एक भी व्यक्ति रहना नहीं चाहिए और बाहर से आए लोगों की भी जानकारी इकट्ठा करें। साथ ही कलेक्टर और एसपी ने संक्रमित क्षेत्रों का जायजा भी लिया। तो जो है डबरा में जिस तरीके से संक्रमण एक एरिया में कंटेनमेंट जोन में फैला है, हम सभी लोगों को जितने भी लोग टच में आए हैं सभी के हमने लगभग 500 के आसपास संपर्क हिस्ट्री क्या रही, क्या सर जिसके द्वारा ये कोरोना पॉजिटिव फैलाया गया अब तक देखिए इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें मिलजुल कर कोरोना को रोकना है। और आप देख रहे हैं कि पूरे देश में ये माहौल है कि ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती, सब लोगों को मिलके ही इस लड़ाई को लड़ना है। हम सभी लोग यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन सब लोग मिलके जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। डबरा में हम इस स्थिति को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।